नमस्कार और सेफ्टी एक्सप्लेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, इस कोशिश को एक लाइक जरूर करें और वो जो बेल आइकन है ना, उसे भी दबा दीजिए ताकि कोई भी जरूरी सेफ्टी वीडियो आपसे मिस न हो। तो चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सोचिए जरा, एक व्यस्त शहर है और उसके ठीक नीचे जमीन में काफी गहराई पर एक सुरंग बनानी है और शर्त यह है कि ऊपर सतह पर एक खरोच भी ना आए। सुनने में तो बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना, लेकिन इंजीनियरिंग का एक कमाल है जो इसे मुमकिन बनाता है। तो सवाल यही है कि आखिर ये होता कैसे है। जवाब है इस विशाल मशीन में। इसे कहते हैं टनल बोरिंग मशीन या शॉर्ट में TBM। अब ये कोई आम ड्रिल नहीं है। सोचिए, ये एक पूरी की पूरी अंडरग्राउंड फैक्ट्री है जो चलती रहती है। और आज हम इस फैक्ट्री के सबसे जरूरी हिस्से को यानी इसके फ्रंट एंड को डिटेल में समझेंगे। तो शुरुआत कहाँ से होती है? सब कुछ शुरू होता है रॉ पावर से, बिल्कुल ब्रूट फोर्स से। TBM का काम है चट्टान और मिट्टी को पीसकर रास्ता बनाना, और ये सारा काम मशीन का अगला हिस्सा ही करता है। ये है इसका चेहरा, कटर हेड। इसको एक बहुत बड़ा घूमने वाला स्टील का पहिया समझिए, जिस पर बेहद मजबूत कटिंग टूल्स लगे होते हैं। जब ये घूमता है ना, तो इसके रास्ते में जो कुछ भी आता है बस पिस जाता है। पर सवाल ये है कि ये चट्टान को तोड़ता कैसे है? देखिए, ये सिर्फ अंधाधुंध धक्का देना नहीं है। यहाँ पर दो तरह के फोर्स एक साथ काम करते हैं। पहला है नॉर्मल पुशिंग फोर्स, मतलब मशीन का हाइड्रोलिक सिस्टम पूरे कटर हेड को सीधा आगे की तरफ धकेलता है। और दूसरा टेंजेंशियल रोलिंग फोर्स, जिसमें पावरफुल मोटर्स इस कटर हेड को गोल गोल घुमाती हैं। जब ये धक्का और घूमना एक साथ होता है तो डिस्क कटर्स चट्टान में क्रैक्स डाल देते हैं और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अच्छा, इतनी जबरदस्त ताकत आती कहाँ से है? ये आती है हैवी ड्यूटी ड्राइव मोटर्स और स्पेशल गियरबॉक्स से। इन गियरबॉक्स का काम बड़ा स्मार्ट है। ये मोटर की स्पीड को कम कर देते हैं, लेकिन उसकी घुमाने की ताकत, जिसे हम टॉर्क कहते हैं, उसे कई गुना बढ़ा देते हैं। और इस पूरे सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत ही जरूरी कंपोनेंट है, और वो कंपोनेंट है मेन बेयरिंग। ये कोई आम बेयरिंग नहीं है, बल्कि ये TBM के सपोर्ट सिस्टम का दिल है, अ हार्ट ऑफ द मशीन। यही कटर हेड को मशीन की बॉडी से जोड़ता है। खुदाई से जितना भी प्रेशर, जितना भी फोर्स पैदा होता है, ये सब अकेले झेलता है, ताकि कटर हेड बिना रुके एकदम स्मूथली घूमता रहे। तो ठीक है, TBM खुदाई कर रहा है, चट्टान को पीस रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। कम से कम दिखने में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन यही जो खुदाई का काम है ना, ये अपने साथ एक बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा भी लाता है। क्या हो सकता है वो खतरा? जरा सोचिए, आप जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा हिस्सा निकाल रहे हैं। इसका अंजाम क्या हो सकता है? प्रॉब्लम है अर्थ प्रेशर, यानी जमीन का दबाव। जैसे ही मशीन आगे बढ़ती है और मिट्टी पत्थर हटाती है, जो आसपास की जमीन है वो उस खाली जगह को भरने के लिए अंदर आने की कोशिश करती है। सिंपल फिजिक्स। और अगर इस दबाव को कंट्रोल नहीं किया गया ना, तो पूरी की पूरी सुरंग ढह सकती है। तो फिर इस जबरदस्त प्रेशर को बैलेंस कैसे किया जाए? यही TBM का असली जीनियस सामने आता है, और इसका समाधान है अर्थ प्रेशर बैलेंस सिस्टम, यानी EPB सिस्टम। और इस पूरे सिस्टम का हीरो है ये स्क्रू कन्वेयर। देखने में ये सिंपल लग सकता है, लेकिन ये TBM का सीक्रेट वेपन है। यहाँ पर ब्रूट फोर्स और क्लेवर फिजिक्स आकर मिलते हैं। इसका काम सिर्फ खुदाई की हुई मिट्टी को बाहर निकालना नहीं है, नहीं, इसका काम इससे कई कई ज्यादा जरूरी है। जिन TBMs में ये सिस्टम होता है, उन्हें ही अर्थ प्रेशर बैलेंस या EPB मशीन कहते हैं। और ये खास तौर पर ऐसी जमीन के लिए डिजाइन की जाती हैं जो सॉफ्ट हो, स्टेबल ना हो, जहां सुरंग के ढहने का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। और इसकी खूबी पता है क्या है? ये सुरंग को ढहने से बचाने के लिए उसी मिट्टी का इस्तेमाल करती है जो इसने अभी अभी खोदी है। तो चलिए देखते हैं ये काम कैसे करता है। इस स्क्रू कन्वेयर के दो मेन रोल हैं। पहला, आसान वाला, ये कटर हेड के पीछे से खोदी हुई मिट्टी को, जिसे मख कहते हैं, उसको हटाता है। और दूसरा, और यही सबसे महत्वपूर्ण है, ये कंट्रोल करता है कि मख को कितनी तेजी से बाहर निकालना है। और यही कंट्रोल, यही स्पीड सुरंग को ढहने से बचाती है। जैसा कि एक एक्सपर्ट टनलिंग ऑपरेटर चामेन ने बताया है, ये बैलेंस का काम बहुत ही डेलिकेट है। कटर हेड के आगे बढ़ते ही पीछे एक चेम्बर बन जाता है।
स्क्रू कन्वेयर ये पक्का करता है कि ये चेंबर हमेशा खोदी हुई मिट्टी से भरा रहे। क्यों? क्योंकि ये भरी हुई मिट्टी बाहर से लग रहे जमीन के प्रेशर के खिलाफ एक काउंटर प्रेशर बनाती है। अगर ये बैलेंस जरा सा भी बिगड़ा तो रिजल्ट्स बहुत बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इसे समझना बहुत आसान है। लॉजिक सिंपल है। अगर स्क्रू कन्वेयर तेजी से घूमेगा तो ज्यादा मिट्टी बाहर निकलेगी और चैम्बर के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा। वहीं अगर वो धीरे धीरे घूमेगा तो कम मिट्टी बाहर निकलेगी और प्रेशर बढ़ जाएगा। ऑपरेटर्स सेंसर्स का इस्तेमाल करके इस स्पीड को हर सेकंड एडजस्ट करते रहते हैं ताकि प्रेशर बिल्कुल परफेक्ट बना रहे, बिल्कुल किसी प्रेशर रेगुलेटर की तरह। तो अब हमने दो चीजें समझ ली हैं, खुदाई की पावर और प्रेशर को बैलेंस करने की कला। अब चलिए देखते हैं कि ये दोनों सिस्टम्स मिलकर एक परफेक्ट साइकिल में कैसे काम करते हैं। तो ये पूरा साइकिल है जो लगातार चलता रहता है। नंबर 1, कटर हेड घूमकर पीसता है। नंबर 2, खुदी हुई मिट्टी चेंबर को भरती है। नंबर 3, स्क्रू कन्वेयर उस मिट्टी को कंट्रोल करके प्रेशर को बैलेंस करता है। और जब सब कुछ स्टेबल और सेफ हो जाता है तब मशीन आगे बढ़ने के लिए तैयार होती है और फिर ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है और सुरंग मीटर बाय मीटर आगे बढ़ती जाती है। चलिए, ये तो समझ आ गया कि टीबीएम का फ्रंट एंड कैसे खुदाई करता है और सुरंग को गिरने से बचाता है। लेकिन एक आखिरी और बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। इतनी भारी भरकम सैकड़ों टन की मशीन आखिर खुद को आगे धकेलती कैसे है? इसके लिए जोर कहाँ से आता है? इसका जवाब हम अगले हिस्से में जानेंगे।